क्या आर्यवर्धन सच में अनु का साथ देगा? क्या पुष्पा जेल से बाहर आ पाएंगी? और क्या मीरा की चालें कामयाब होंगी या खुद उसी पर भारी पड़ जाएंगी? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। पुष्पा जेल में बंद है और पूरा मोहल्ला अभी भी पुलिस की सख्ती से डरा हुआ है। अनु की आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में अपनी मां को बाहर निकालने की उम्मीद बाकी है। मीरा को लगा था कि अनु टूट जाएगी और ऑफिस से हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन अनु के हौसले को देखकर अब मीरा का गुस्सा और भी बढ़ चुका है। मीरा सोच रही है कि अगर पुष्पा जेल से बाहर आ गईं तो उसकी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। वो अनु को बार बार ताने देती है और ऑफिस से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अनु का मन अब सिर्फ एक ही बात पर अटका है, किसी भी तरह मां को जेल से छुड़ाना है। अनु की हालत देखकर आर्यवर्धन के दिल में भी एक अजीब सा दर्द उठता है। वो जानता है कि अनु निर्दोष है और मीरा की चालों की वजह से ही सारी परेशानी खड़ी हुई है। तभी आर्यवर्धन सबके सामने खड़ा होकर मीरा से कह देता है, अगर दोबारा तुमने अनु के साथ ऐसी हरकत की तो अंजाम बुरा होगा। यह सुनते ही ऑफिस का माहौल एकदम सन्नाटे में बदल जाता है। अनु भी हैरान रह जाती है कि आखिर आर्यवर्धन ने पहली बार उसके लिए इतने गुस्से में आवाज उठाई है। इधर पुलिस स्टेशन में पुष्पा बेहद परेशान हैं। वो सोच रही हैं कि मोहल्ले वालों के लिए आवाज उठाना इतना भारी पड़ जाएगा, ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं दूसरी तरफ रघुपति अपनी चालों से खुश है कि आखिर पुष्पा को ही धरना का लीडर साबित करवा दिया और जेल भिजवा दिया। लेकिन रघुपति को अंदाजा भी नहीं है कि अब आर्यवर्धन और अनु एक साथ आने वाले हैं और उसकी हर चाल नाकाम कर देंगे। कहानी और भी सस्पेंसफुल तब हो जाती है जब आर्यवर्धन अचानक अनु को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। अनु डरते डरते पूछती है, सर, क्या मेरी मां सच में बाहर आ पाएंगी? आर्यवर्धन उसकी आंखों में देखकर कहता है, अनु, जब तक मैं हूं तुम्हारी मां को कुछ नहीं होगा। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और पहली बार उसे लगता है कि कोई सच में उसका साथ दे रहा है। पुलिस स्टेशन में कमिश्नर पहले तो आर्यवर्धन की बात सुनने से मना कर देता है। वो कहता है, धरना और गड़बड़ी के केस में किसी को इतनी आसानी से बेल नहीं मिल सकती। लेकिन आर्यवर्धन हार मानने वालों में से नहीं है। वो सबूतों और गवाहों की बात करता है और ये साबित करने की कोशिश करता है कि पुष्पा निर्दोष हैं और असली साजिश किसी और ने रची है। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। कमिश्नर धीरे धीरे सच्चाई की ओर झुकने लगता है, लेकिन तभी रघुपति वहां आकर आग में घी डालने की कोशिश करता है। वो कहता है, सर, ये औरत ही सबकी लीडर थी, इसे छोड़ दिया तो फिर पूरा मोहल्ला सर चढ़ जाएगा। अनु गुस्से में बोल पड़ती है, झूठ मत बोलो रघुपति, मेरी मां ने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस अनु की बात अनसुनी कर देती है। आर्यवर्धन गुस्से में रघुपति की तरफ देखता है और कहता है, अब खेल मैं खेलूंगा और तुम्हें खुद अपने झूठ का सबूत देना होगा। पुलिस स्टेशन का माहौल और भी गर्म हो जाता है। अनु की सांसें तेज हो रही हैं क्योंकि उसकी मां अभी भी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अब एक बात साफ हो चुकी है, आर्यवर्धन किसी भी कीमत पर अनु और पुष्पा को अकेला नहीं छोड़ने वाला। पुलिस स्टेशन में सबकी नजरें आर्यवर्धन और अनु पर टिकी हैं। कमिश्नर ने अब थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है, लेकिन रघुपति लगातार अपनी चालों से माहौल को और खराब करने की कोशिश करता है। तभी आर्यवर्धन धीरे धीरे सबूत सामने रखता है और कहता है, यह देखिए, ये रिकॉर्डिंग और गवाह पुष्पा की निर्दोषता को साबित करती है। मेरी मां की तरह मेरे लिए भी अनु की मां की सुरक्षा जरूरी है। अनु की आंखों में आशा की किरण चमक उठती है। वो सोचती है कि आखिरकार कोई उसकी और उसकी मां की परवाह कर रहा है। मीरा इस सब को देख रही है। उसका गुस्सा और भी बढ़ गया है क्योंकि उसने सोचा था कि अब अनु टूट जाएगी, लेकिन आर्यवर्धन और अनु की जोड़ी सब कुछ पलट रही है। रघुपति इस बदलाव को देखकर बौखला जाता है। वो सोचता है कि अब उसकी सारी चालें फेल हो रही हैं और उसे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। वो पुलिस कमिश्नर से कहता है, सर, ये सब केवल दिखावा है, इन्हें मत छोड़िए। अगर ये बाहर आएं तो मोहल्ले में अशांति फैल जाएगी। लेकिन आर्यवर्धन फिर से कदम आगे बढ़ाता है और जोर देकर कहता है, कमिश्नर साहब, ये अशांति नहीं बल्कि सच है। पुष्पा निर्दोष हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं कि अनु और उसकी मां को कोई नुकसान नहीं होगा। कमिश्नर की आंखों में थोड़ा संदेह और थोड़ा विश्वास दोनों दिखते हैं।
तभी पुलिस की तरफ से एक कदम आगे बढ़ता है। अधिकारी आर्यवर्धन से पूछते हैं, क्या तुम गवाही देने के लिए तैयार हो? आर्यवर्धन बिना झिझक कहता है, हाँ, मैं सब कुछ बता दूंगा। किसी निर्दोष को जेल में रखना गलत है। अनु की धड़कनें तेज हो गई हैं। वो महसूस करती है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। मीरा भी अब समझ चुकी है कि आर्यवर्धन अकेला नहीं है। उसे अब पता चल चुका है कि अनु का हौसला और आर्यवर्धन का साहस मिलकर उसकी सारी योजनाओं को ध्वस्त कर सकते हैं। आर्यवर्धन और अनु धीरे धीरे पुष्पा की ओर बढ़ते हैं।